अगले ही पल केमिस्ट गंभीर मुद्रा में अपने काउंटर पर ही सिर दोनों हाथों में जकड़ कर बैठ गया। वो समझ गया कि युवक उसे स्टालिन से कत्ल करने की खबर भी सुना गया है और चुप रहने की धमकी भी दे गया है। अगर वो इस बाबत किसी को बतलाता है तो उसकी दुकान सील हो जाएगी और लाइसेंस कैंसिल। बुढ़ापे में जेल की काल कोठरी में ही दुकान चलानी पड़ेगी उसे। कालिया मोटरसाइकिल पर कुछ आगे ही निकला होगा कि पीछे पीछे एक अन्य बाइक आ रुकी। उसमें से दनदनाता हुआ एक आदमी केमिस्ट की तरफ भागा जो माता दीन की वर्दी में अर्जुन नागपाल था। दुकानदार भयभीत निगाहों से उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर आधा हेलमेट था और उसका चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा था। वो ढील डोर और चाल चलन से खुर्राट घाघ नजर आ रहा था। छाती पर नेम प्लेट लगी थी। उसने स्लेटी रंग का सफारी सूट पहन रखा था। अर्जुन ने तत्काल काउंटर पर पहुंचकर अपनी पिछली जेब से आईडी कार्ड निकाला और काउंटर पर रखा। सब इंस्पेक्टर मातादीन अवस्थी स्पेशल क्राइम ब्रांच। कार्ड रखते अर्जुन ने अपना परिचय सर्द आवाज में दिया। दुकानदार की उसी पल फट गई। उसने कुछ कहना चाहा पर मुंह में आवाज़ ना निकली। अभी अभी हीरो होंडा से जो आदमी उतरा वो क्या लेकर गया? वो बस ऐसे ही। दुकानदार बुखलाकर जवाब सोचने लगा। दे दो देखो, उंगली दिखाता इंस्पेक्टर मातादीन बोला। छिपाओगे तो फंस जाओगे, तुम जानते नहीं, बहुत चालाक किस्म का हत्यारा है ये अशोक कालिया। अशोक कालिया? कौन अशोक कालिया? दुकानदार उसके शब्द बीच में ही काटता बुखलाया। वही जो अभी अभी तुम्हारी दुकान से कुछ खरीद कर निकला है, यही अशोक कालिया है, जाना माना वकील सोनी कालिया का हस्बैंड। अभी 6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई है। कमाल है, एक वकील और हत्यारे की शादी, क्या जोड़ी है। ठीक कहा किसी ने, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। देखो बात को टालो नहीं, फौरन बताओ क्या लेकर गया है वो अशोक कालिया। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, दुकानदार लय में बोला। तो तू ऐसे नहीं बताएगा? मातादीन अवस्थी और अर्जुन नागपाल ने उसका गिरेबान पकड़ता गुर्राया। सर बताया तो, अभी बताया तो। दुकानदार अपना गिरेबान छुड़ाता बोला। मतलब? मातादीन ने घूरा केमिस्ट को। सर जब आया था तो यही बोलता आया था कि विक्स की गोली दो, खिचखिच दूर करूं। ठीक से बता बड़ाऊ। सर जी विक्स की गोलियां मांगने आया था, मैंने दे दी, केमिस्ट ने ठीक से बताया। अर्जुन नागपाल उसे घूरने लगा। दुकानदार इधर उधर नजरें चुराता अपनी दुकान की झाड़ पोंछ करने में तल्लीन हो गया। पिछले 6 महीने से मैं अशोक कालिया के पीछे हूँ। कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ कि मर्डर करने की दुकान चलाता है। वट? दुकानदार उसी पल उसकी तरफ मुड़ा। मर्डर करने की दुकान? हाँ, अखबार में रोज एक विज्ञापन देता है। विज्ञापन में लिखा होता है मर्डर करने के 1001 नुस्खे। हमारे यहाँ हर तरह के शिकार तसल्ली वक्त किए जाते हैं, ना कोई सज़ा ना कोई फांसी। आप भी खुश, हम भी खुश और मुर्दा भी खुश। कमाल है, ऐसा विज्ञापन को एक बार छाप कैसे देता है? जैसे तुमने अभी अभी उसे कुछ बेचा और अब कुछ बताने से कतरा रहे हो। मैं जानता हूँ जाते जाते तुम्हें तबाह करने की धमकी दे गया होगा, तुम्हें बर्बाद करने का इशारा, वो भी छिपे शब्दों में दे गया होगा। दुकानदार फ़ौरन हामी में थूं थिलाता गया। बताओ क्या ले गया? अर्जुन गुर्राया। पहले आप बताइए कि अखबारों के चीफ एडिटर तक को ब्लैकमेल करके अशोक कालिया कैसे विज्ञापन छपवाता है? वो तुम्हें ब्लैकमेल करके गया? नहीं, उसके तो इशारे से ही मुझे हवाला मिला कि यदि मैंने किसी को उसकी बाबत कुछ बताया तो मैं बर्बाद हो सकूँ। बस ऐसे ही वो अखबारी नुमाइंदों को इशारे देता है कि उनकी अखबार बंद हो जाएगी, परिवार यतीम हो जाएगा, बीवी विधवा हो जाएगी। जब परिवार का मुखिया ही ना रहा तो इन शब्दों के साथ में साफ साफ धमकी का भी इशारा है और आप अशोक कालिया पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। खैर, विज्ञापन में या कोई ना कोई नाम पता तो देता ही होगा। कुछ नहीं, सिर्फ विज्ञापन के नीचे मोबाइल नंबर दिया होता है, वो भी हर हफ्ते बदला हुआ होता है। माई गॉड, इन मोबाइल फ़ोनों की वजह से क्राइम कितना बढ़ चला है। लोग बोगस नामों से कैश कार्ड डलवा लेते हैं और खोल लेते हैं कत्ल की दुकान। अब बताओ क्या ले गया तुमसे और जाते जाते क्या कह गया वो तुमसे? वो स्टालिन ले गया। फिर केमिस्ट कथिन मातादीन को सब बतलाता चला गया। नो नो, अंत में सिर पिटता अर्जुन वहाँ से भागा। अब जरूर हुआ घंटे 2 घंटे में मर्डर। भला कैसे पता लगाए कि वो किसे मारना चाहता है? स्टालिन जैसी सांसें देने वाली दवा से कैसे किसी की सांसें छीनना चाहता है? घुरर घुरर इसी बौखलाहट में वो अपनी बुलेट स्टार्ट करता वहाँ से भाग खड़ा हुआ। माई गॉड, क्या क्रिमिनल है, साफ चैलेंज देकर मर्डर करता है, बाकायदा दुकान खोले बैठा है, फिर भी कानून खामोश है। इंस्पेक्टर लाचार है। हे भगवान मेरी लाज रखिए। लाज का क्या, मैंने चार डालना, भगवान मेरी जान बचाइए। वो शोका दोबारा यहाँ आया तो मेरा संस्कार क्रियाक्रम एक साथ ही करके जाएगा। कमाल, कमीना खुद ही कालिया है। मारने के बाद भी मरने वालों को तकलीफ कहाँ देता होगा, खुद ही सारी रस्में कर डालता होगा। दुकानदार की खौफजदा बड़बड़ाहट बढ़ती ही जा रही थी।